नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BS स्टडीज में। तो पिछले दो वीडियो में हम शब्द के ऊपर बात कर रहे थे, जिसमें हमने आपको रचना और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों में वर्गीकरण बताया था। उसी का आज हम तीसरा पार्ट लेकर के आए हैं कि शब्द के आधार पर वर्गीकरण, यानी शब्दों में अर्थ के आधार पर वर्गीकरण। शब्दों में अर्थ के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, उस बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो देखिए देखिए अर्थ के आधार पर शब्दों में वर्गीकरण दो भागों में विभाजित किया गया है, खंड का, खंड खा। ठीक है, खंड का में किस प्रकार से वर्गीकृत है देखते हैं एक बार। खंड का, देखिए खंड का में शब्दों को 6 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो 6 प्रकार से कौन कौन से प्रकार हैं उस बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, पहला है आपका समानार्थी, या पर्यायवाची शब्द। ठीक है, देखिए समानार्थी या पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं आप सभी जानते हैं। समानार्थी शब्द वो शब्द हैं जो समान अर्थ प्रकट करते हों, समानार्थी शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार पर्यायवाची, जिनके पर्याय समान हों, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी दोनों एक ही हैं, समानार्थी और पर्यायवाची शब्द जिनके अर्थ समान हों या जो समान अर्थ प्रकट करते हों, उन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि जल, जल का क्या है? पानी, नीर, तोय, ये जल के सभी समान अर्थ हैं। ठीक है, पानी का भी अर्थ जल है, नीर का भी अर्थ जल है, तोय का भी अर्थ जल ही है। ठीक है, तो इन सभी के समान अर्थ प्रकट हो रहे हैं। इसी प्रकार भूमि, भूमि का क्या है? भू, धरा, वसुधा, इस प्रकार के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो है दूसरा है हमारा, पहला तो हुआ समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। ठीक है, दूसरा है विपरीतार्थी या विलोम शब्द। ठीक है, विपरीतार्थी या विलोम शब्द सिंपल है। विपरीतार्थी या विलोम शब्द वो शब्द हैं जो विपरीत अर्थ प्रकट करते हों, उन्हें हम विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहते हैं। यानी जिनके अर्थ विपरीत हों एक दूसरे के, वो विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आय, आय का व्यय, अपमान का सम्मान, इन दोनों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये हैं विपरीतार्थी शब्द यानी विलोम शब्द। ठीक है, तो ये तो हो गए दो। ठीक है, अब तीसरा क्या है? तीसरा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होते हैं? देखिए, किसी वाक्य या किसी शब्द समूह, यानी किसी वाक्य या किसी शब्द समूह के लिए जो वो जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे कि हम एक यहाँ पर शब्द समूह लिखते हैं, जिसका अंत ना हो,
जिसका अंत ना हो। ठीक है, इस जिसका अंत ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अनंत। तो ये हमारा क्या है? एक शब्द समूह है जिसका अंत ना हो। 1 2 3 4 चार शब्द हैं इसमें, शब्द समूह है। तो इसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया गया है, अनंत। तो इसे हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यानी जो किसी वाक्य या किसी शब्द समूह के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द हैं उन्हें हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसी प्रकार जिसका आदि ना हो उसे अनादि कहते हैं। ठीक है, या जन्म पर्यंत, जन्म से, तो उसे आजन्मा कहते हैं, आजन्म। तो इस प्रकार के शब्द जो हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। यानी वो शब्द जो किसी शब्द समूह या वाक्य के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये तो हो गए 3। ठीक है, चौथा है हमारा चौथा है समानभाषी शब्द। समानभाषी शब्द। ठीक है, समानभाषी शब्द क्या होते हैं? जो बोलने में समान हो परंतु उनके अर्थ अलग अलग हों, उन्हें हम कहते हैं समानभाषी शब्द। यानी इनको कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं और इनको समरूप भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। यानी कह सकते हैं जो बोलने, सुनने और देखने में समान प्रतीत होते हों उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं, परंतु इनका अर्थ जो है अलग अलग होता है। श्रुति सम भिन्नार्थक, सुनने में समान, भिन्नार्थक यानी अर्थ भिन्न, समरूप भिन्नार्थक, रूप समान परंतु भिन्नार्थक यानी अर्थ भिन्न। तो उन्हें हम कह सकते हैं समानभाषी या श्रुति सम भिन्नार्थक या फिर समरूप भिन्नार्थक शब्द, जिनके अर्थ समान हो परंतु जिनके अर्थ समान हो, जिसके अर्थ अलग अलग हों और देखने, सुनने और पढ़ने में जो समान प्रतीत होते हैं उन्हें हम समानभाषी शब्द कहते हैं। जैसे कि हम मान सकते हैं कूल तथा कुल। कुल का अर्थ होता है किनारा और कुल का अर्थ होता है सब। सब यानी सारे, इंग्लिश में टोटल। हाँ, इंग्लिश में टोटल। कुल का अर्थ सब और कुल का अर्थ किनारा। तो ये जो है क्या है? समानभाषी शब्द। इन दोनों में क्या फर्क? थोड़ा ऊ की मात्रा का फर्क है, लेकिन ये देखने सुनने में समान प्रतीत हो रहे हैं तो इन्हें हम कहते हैं समानभाषी शब्द। ठीक है, पांचवा है आपका अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? अनेकार्थी शब्द वो शब्द हैं जिनके अनेक अर्थ प्रकट होते हों उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि हम लेते हैं कुल। कुल का अर्थ होता है शब्द और कुल का अर्थ होता है वंश। और भी इसके अर्थ होते हैं एक दो। तो एक अर्थ इसका सब हुआ, एक हुआ वंश। तो इसके एक से ज्यादा अर्थ प्रकट हो रहे हैं तो इन्हें हम अनेकार्थी, यानी इसके अनेक अर्थ प्रकट हो रहे हैं तो इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? अनेकार्थी शब्द। इसी प्रकार हम कहेंगे कनक। कनक का अर्थ होता है सोना। दूसरा होता है धतूरा। इसके भी एक से ज्यादा अर्थ प्रकट हो रहे हैं तो इसे भी हम क्या कहेंगे? अनेकार्थी शब्द। यानी वे शब्द जिनके एक से अनेक अर्थ प्रकट हों उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, ये हो गए 5।
छठवां क्या है? छठवां है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द क्या है? एकार्थी शब्द वो शब्द हैं जिनके अर्थ एक हों, यानी अनेक ना हो। तो देखिए, एकार्थी शब्द वे हैं जो देखने सुनने में एक दूसरे के पर्यायवाची लगते हैं, पर्यायवाची दिखते हैं, परंतु इनके अर्थ भिन्न होते हैं, यानी इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लेते हैं ईर्ष्या। ईर्ष्या और द्वेष, दोनों का अर्थ है, ईर्ष्या का अर्थ है हमारा क्या? किसी की उन्नति के प्रति भाव में जलन, किसी की उन्नति देखकर जलन की भावना। ठीक है, और द्वेष है क्या? किसी से शत्रुता का भाव रखना। ये दोनों एक दूसरे के पर्याय नजर आ रहे हैं, परंतु ये एक दूसरे के पर्याय नहीं है। इसका अर्थ अलग है, उसका अर्थ अलग है। इसी प्रकार हम ले सकते हैं अपराध और पाप। अपराध का अर्थ होता है क्या? कानून के विरुद्ध, और पाप का अर्थ होता है धर्म के विरुद्ध। इन दोनों फर्क है, कानून के विरुद्ध अपराध कहलाता है, धर्म के विरुद्ध पाप कहलाता है। अब आप कहोगे बात तो है कि धर्म के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म के विरुद्ध या हिंदू धर्म के विरुद्ध मान सकते हैं मांसाहार पाप है, लेकिन कानून के विरुद्ध मांसाहार पाप थोड़ा ही है। तो जरूरी नहीं जो बात धर्म के विरुद्ध हो वो कानून के विरुद्ध भी हो, यानी या फिर कानून के विरुद्ध जो बात हो वो धर्म के विरुद्ध भी हो। तो इसे हम कह सकते हैं अपराध या पाप। ये दोनों आपको पर्यायवाची प्रतीत हो रहे हैं, परंतु ये पर्यायवाची नहीं है, इन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे खंड का के 6 जो प्रकार हैं उस हिसाब से वर्गीकृत कंप्लीट हुआ। ठीक है, खंड का के 6 जो प्रकार हैं वो प्रकार हमने आपको बता दिए। अब आता है खंड खा। खंड खा में 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका वाचक शब्द, दूसरा है लाक्षणिक शब्द, तीसरा है व्यंजक। ठीक है, अच्छा, वाचक शब्द क्या होते हैं? वाचक शब्द वो हैं जो सामान्य अर्थ के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें हम वाचक शब्द कहते हैं। इनमें कोई फेरबदल नहीं किया जाता, ये वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर वाक्य लिखते हैं, धोबी के पास धोबी के पास 4 गधे हैं। दूसरा लिखते हैं मेरे पास एक गाय है। तो यहाँ पर धोबी के पास 4 गधे हैं, गधे जो है, और यहाँ मेरे पास एक गाय है। ये दोनों ही वाचक शब्द हैं, क्योंकि गधे का अर्थ है जानवर और गाय का अर्थ है जानवर। तो ये सामान्य अर्थ के लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं। गधे का अर्थ है जानवर, गाय का अर्थ है जानवर, सामान्य अर्थ के लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं, उन्हें हम वाचक शब्द कहते हैं। अच्छा, लाक्षणिक शब्द क्या है? लाक्षणिक शब्द वो है जो शब्द किसी समूह या फिर किसी विशेष प्रयोजन के आधार पर
सामान्य अर्थ में प्रयुक्त ना करके किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम लाक्षणिक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पर, क्या तुम गधे हो, और रामू की बहू एकदम गाय है। तो यहाँ पर गधे और गाय, यहाँ पर भी गधे और गाय, परंतु इसका अर्थ जानवर, इसका अर्थ जानवर, ये सामान्य अर्थ है। लेकिन यहाँ क्या तुम गधे हो, तो इसका अर्थ जानवर नहीं है, इसका अर्थ है, व्यक्ति कह रहा है क्या तुम गधे हो, गधे का अर्थ है मूर्ख। यहाँ पर जानवर ना होके गधे का अर्थ क्या है, मूर्ख, क्योंकि ये लाक्षणिक शब्द है। इसका अर्थ जो है, गधे का अर्थ जानवर ना होके किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी मूर्ख के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये जो है लाक्षणिक शब्द है हमारा। इसी प्रकार रामू की बहू एकदम गाय है, गाय का मतलब जानवर नहीं है, गाय का मतलब सीधी है। तो ये भी हमारा क्या है, लाक्षणिक शब्द है, क्योंकि ये जानवर के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया, ये सीधी के लिए प्रयुक्त किया गया है, ये सामान्य अर्थ के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया, ये किसी विशेष अलग अर्थ के लिए प्रयुक्त किया गया है, उसे हम कहते हैं क्या, लाक्षणिक शब्द। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे लाक्षणिक शब्द और वाचक शब्द कंप्लीट हुए। देखिए व्यंजक शब्द क्या है, व्यंजक शब्द वो शब्द हैं जो किसी व्यंग के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें हम व्यंजक शब्द कहते हैं। जैसे कि एक शब्द हम मानते हैं, शब्द लेते हैं कि पत्ता तक नहीं हिल रहा है, तो ये शब्द जो है पत्ता तक नहीं, वो सॉरी, एक वाक्य लेते हैं पत्ता तक नहीं हिल रहा है, तो ये वाक्य जो है एक व्यंग के लिए प्रयुक्त किया गया है। यहाँ पर व्यक्ति के कहने का मतलब पत्ता हिलाने से नहीं है, वो कहना चाह रहा है कि हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। तो ये जो है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो है व्यंग के लिए प्रयुक्त किया गया है, तो ये यहाँ पर व्यंजक शब्द है। तो इस प्रकार के शब्द व्यंजक शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमारे अर्थ के आधार पर वर्गीकरण कंप्लीट हुआ। तो अगले वीडियो में हम चौथा जो पार्ट है इसका, प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण, उसे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।